सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुधिके विनिभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 319 चलेगी। ये आचार्य जयसेन स्वामी के मतानुसार जो 308 से 320 गाथा तक की गाथाएं हैं, ये मोक्ष अधिकार की चूलिका के रूप में ली गई हैं। तो इसमें एक प्रकार से मोक्ष के स्वरूप का उपसंहार किया गया है। इसमें ये जो 8 से 320 तक की गाथाएं हैं, अभी तक जो उपसंहार की गाथाएं बोली हैं 319 और 320 गाथाएं, ये इनका अभी तक जितनी गाथाएं बोली गई उनका उपसंहार है। सारांश रूप में 319 से 320 गाथाएं ये इस मोक्ष अधिकार के उपसंहार का उपसंहार है। तो अब इसमें दो गाथाएं 319 और 320, इन दो गाथाओं को ये एक प्रकार से इस मोक्ष के सार के रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो देखिए गाथाएं हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। णविकुव्वदिन विवेयदि नाणीकमायीं बहुपयारायीं जानदि पुण्यकम्य फलम् बंधम पुण्यम च पावम च करता नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहुभांति को बस जानता ये बंद त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। ज्ञानी बहु प्रकाराणि बहुत प्रकार के कर्माणि कर्मों को न अपि करोति ना तो करता है, न अपि वेदयति और न उसको भोगता ही है। किंतु पुण्यम च पापम पुण्य और पाप रूप बंधम कर्म बंध को च कर्म फलम तथा उसके फल को जानाति जानता है। क्या कहा इसमें? जो ज्ञानी जीव होते हैं वो ज्ञानी जीव क्या करते हैं? कर्म और कर्म के फल को न तो कर्म करते हैं न कर्म को फल को भोगते हैं। वो मात्र जो अनेक प्रकार का कर्म और कर्म का फल है पुण्य पाप के रूप में, उस सब को मात्र जानते ही हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। माने जिस जीव को मोक्ष होता है वो ज्ञाता बन के जीते हुए होता है, और जिसको जो संसार में भटकना होता है
वे सब कर्ता भोक्ता बन कर के जीते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये सारांश रूप में, चूँकि मोक्ष अधिकार का अंतिम उपसंहार है, तो जिन जीवों को मुक्ति होती है वे, जैसे मोक्ष में भगवान ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जान देख रहे हैं, वे किसी चीज़ को करते धरते नहीं हैं कुछ भी, और भोग वे अपने स्वरूप का ही करते रहते हैं सहज रूप से। उसमें भी कोई करने का विकल्प नहीं, सहज ही अपने स्वाश्रय रूप से परमन करते हुए अनंत सुख का वेदन निरंतर उनको होता रहता है। सहज आत्मा का स्वरूप निराकुलता रूप है, तो उसका वेदन करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जितने भी देखो द्रव्य और गुण, ये द्रव्य और गुण तो चूंकि क्या होते हैं, शाश्वत होते हैं, त्रैकालिक होते हैं। पर्याय में परिणमन होता है, तो पर्याय के परिणमन का भी स्वभाव तो वास्तव में परावलंबन पूर्वक का जीने का नहीं है, अथवा पर के करने धरने का भोगने आदि का नहीं है। अज्ञान दशा में जीवों को भ्रम से ऐसा उनको जानने वाले आत्मा में क्या है, वास्तव में जानन स्वरूप अपने को नहीं जानते, और वो क्या करते हैं, वो कर्म के जो उदय आदि जो अनादि काल से चल रहे हैं, उस कर्म के उदय आदि में जुड़ करके और वो निरंतर अपने को पर का कर्ता धर्ता भोक्ता आदि मान करके निरंतर मिथ्या विकल्प करके मोह के जीते रहते। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि वास्तव में ज्ञानी तो ज्ञाता बन के जीता है। तो ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और पर भाव पर करे या पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। तो पर के भाव तो न ज्ञानी करता है न अज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी अपने अज्ञान भाव करता है। अज्ञान भाव कैसे करता है, मिथ्यात्व रूप में ऐसा अपने को भ्रांति से अज्ञान रूप में कि मैं शरीर हूँ, मैं बाहर के संयोग आदि मेरे हैं, जो मिथ्या दृष्टि का अपन ने पढ़ा ना, तो उसको इस संयोगी भाव रूप निरंतर इन संयोगों के निमित्त से निरंतर जो है संयोगी भाव करते हुए मोह से जीता रहता है। तो ये भाव उसके अज्ञानता पूर्ण भाव है। कौन से, माने पर का कर्तृत्वपना स्वामित्वपना तो किसी जीव को होता ही नहीं है। ज्ञानी ऐसा जान करके अपने को ज्ञान स्वरूप निराकुलता रूप अनुभव करते हुए जीते हैं, और अज्ञानी ऐसा ना जान करके पर के एकत्व मत करके आकुलता रूप जीते हैं। पर पदार्थों का कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व तो ना अज्ञानी करता है ना ज्ञानी करता है। क्यों, कि वो व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं उनका जीवन ऐसा अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर और निरंतर वो अपने स्वभाव रूप ही जीवन जीते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई आकुलता आदि नहीं होती। ऐसा जो है, चूँकि जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं वे इस प्रकार से ज्ञानपूर्वक जीवन जीते हैं, तभी उनका मोक्ष होता है। और जब तक वे मोहपूर्वक जिएंगे तो उनका मोक्ष नहीं होता है, वे मोह में ही पड़े रहते। देखिए तो मैंने जैसा ज्ञाता दृष्टापना मोक्ष का स्वरूप है, वैसे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ज्ञाता दृष्टापना बन के जीना। और यदि इसलिए अपन मोक्ष मार्ग को भी, मोक्ष और मोक्ष मार्ग में अंतर का है, पूर्णता का। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। तो वो बीतराग विज्ञानता से तो मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और बीतराग विज्ञानता में ही मोक्ष हो जाता है। तो वहाँ माने जहाँ से धर्म का कार्य जिस रूप में चालू होता है उसी धर्म की पूर्णता मोक्ष में हो जाती है। मतलब पूर्ण राग आदि का भाव के बीतराग, जहाँ से ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव किया वहाँ से मोक्ष मार्ग चालू हो गया। और उसी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते करते उसी मय पूर्ण परिणति हो गई, उसी का नाम मोक्ष है। तो अब इसके अलावा और कुछ नहीं, मोक्ष में क्या होना है, और मोक्ष में बस यही चलता है। तो इसी का नाम धर्म है। यहाँ धर्म जो है बीतराग विज्ञानता से चालू हुआ और बीतराग विज्ञानता में ही पूर्ण हो गया। माने जहाँ से पर में एकत्व मत करना छोड़ा और जहाँ अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाना माना, उसकी स्थिरता चालू की, बस यहाँ से धर्म चालू। इसलिए अपन ये छेड़ाला का मंगलाचरण और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण, दोनों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, दोनों एक ही है। उसमें क्या लिखा,
मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। क्या कहा इसमें? इसमें कह दिया मंगलमय मंगल करन, और वहां क्या कह दिया? शिव स्वरूप शिवकार। तो मोक्ष मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और मोक्ष मार्ग भी आनंद ही स्वरूप है। मोक्ष मार्ग में भी तकलीफ नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग में तकलीफ हो तो वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, समझ लेना कि भ्रम में हो। तो जिस मार्ग में तकलीफ होगी उसको कौन चलना चाहेगा? इसलिए मोक्ष मार्ग भी आनंदमय, और मोक्ष तो परम आनंदमय है ही। तो इस प्रकार से यहाँ उसी बात को कहा है कि जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वे वास्तव में अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जीते हैं। वे पर के कर्ता धर्ता स्वामी आदि नहीं बनते, ऐसा जानना चाहिए। देखिए टीका देखिए, ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। क्या है ज्ञानी? कर्म चेतना, तीन प्रकार की चेतना बतलाई। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो मूल में दो बताई। दो कौन सी? एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। तो किसे कहते हैं अज्ञान और ज्ञान चेतना की परिभाषा? अपन ने पढ़ी थी ना अभी पहले, 387, 88, 89 गाथा की टीका में इसका खुलासा किया है तीनों चेतनाओं का। तो उसमें क्या दिया? अज्ञान चेतना किसे कहते हैं? कि जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके अन्य स्वरूप अनुभव करे, उसका नाम है अज्ञान चेतना। ज्ञान रूप संचेतन का नाम ज्ञान चेतना, और ज्ञान रूप संचेतन नहीं करके अन्य किस रूप संचेतन कर रहे तुम, उसका नाम अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। अब उस अज्ञान चेतना के दो भेद हैं। कौन से दो भेद? या तो आप अपने को राग द्वेष मोह आदि रूप अनुभव कर रहे होंगे, या फिर सुख दुख रूप कर्म के फल रूप अनुभव में सुखी दुखी रंग कराओ, या तो इस रूप में, और या फिर पुण्य पाप निरंतर जो है दिन रात शुभ भाव होगा, ये करना ये करना ये करना ये करना, ज्ञान रूप नहीं रहना। और जो कुछ भी करने का भाव है वो सब कर्म चेतना है। और दो ही प्रकार के काम होते हैं, या तो पाप के काम करोगे और या पुण्य के काम करोगे। और ये दोनों क्या है? ये दोनों बंधन का कारण है। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा, और शुभा पुण्यस, दो प्रकार से कर्म होता है। धर्म एक ही प्रकार से होता है। क्या कहा? कर्म दो प्रकार का है। कौन सा? मन वचन काय के अवलंबन पूर्वक जो शुभ और अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, उसका नाम है कर्म चेतना। और उस कर्म के उदय में जुड़कर जो अपने लिए हर्ष विषाद, जो अपन पढ़ते ना बंध तत्व की भूल में, क्या पढ़ते हैं? शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति, पुण्य के उदय में मजा आ गया, रति राग, आहा मजा आ गया, और पाप के फल में अरति दुखी विषाद, मरे भैया हम तो मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, तो मरे ही जाने। तो ये जो है ये क्या है? दोनों कर्म फल चेतनाएं। कौन सी? पाप के उदय में हर्षित होकर के जीना, और पुण्य के उदय में हर्षित होकर जीना, और पाप के उदय में दुखी होकर जीना। और धर्म में क्या है? धर्म में तो आनंदमय जीवन है, ना हर्ष करना, ना शोक करना, और ना अपन को करने में रुचि रखना किसी प्रकार के बाह्य कार्यों का काम। क्योंकि कर्ता फना अपन जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही अपना स्वभाव है। तो अपन भगवान के अनुयायी हैं, तो भगवान जो काम कर रहा है वही काम अपन को करना है। तो अपना काम क्या है? भगवान क्या कर रहे? बस ज्ञाता दृष्ट आनंद भोग रहे अपना, शांत रह करके। तो अपने लिए भी जब तक ऐसा अपना अंदर में जो शांत निराकुल स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसकी दृष्टि नहीं बनती, उसका अनुभव नहीं होता है, उसकी साधना नहीं करता है, तब तक जीव वास्तव में शांति नहीं पाता है। निरंतर आकुलता 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 आकुलता, एक क्षण चैन से नहीं बैठता है वो। तो देखिए यहाँ पर
ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है और कर्म फल चेतना रहित होने से अभोक्ता है। देखो, जानने का काम करता है, कर्ता का मतलब सर्वथा कर्ता और अभोक्ता नहीं, सर्वथा कर्ता और भोक्ता नहीं। काय का कर्ता भोक्ता है? वो अपने स्वभाव का कर्ता भोक्ता है, पर द्रव्य और पर भाव आदि का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो उधर से उसका निषेध और इधर अस्थि। तो अपने में तो क्या करता है वो? अपना तो निरंतर जानने देखने का काम और अपनी निराकुलता का, शांति का भोग निरंतर चल ही रहा है। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक ये निरंतर अपने को भूलकर और निरंतर पर का कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि निरंतर उसके जीवन में एक क्षण को भी शांति से बैठता नहीं है। और देखो, मिथ्या दृष्टि की स्थिति, अगर फुर्सत होवे तो भैया आज तो कछु काम ही नहीं करो, समय खराब होगा हमारा। अगर उसके लिए काम नहीं मिले तो समय खराब दिखता है उसका। और जबकि आत्मा को स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, काम नहीं, काम बिना काम के जीना ये तो धर्म है। काम माने इच्छा से रहित होके, निष्काम माने शांत निराकुल। तो अब इसको अगर फुर्सत हो, जिसको कर्तृत्व बुद्धि है, नौकरी से अगर फ्री हो जाता है तो कछु न कछु काम ढूंढता है वो। भाई रिटायर्ड हो गए, अब कछु और साइड में काम चाहिए, ना तक टाइम कैसे पूरा पास हुई है माँ। तो टाइम पास कर रहे तुम, टाइम पास करना है कि तुम्हारे लिए वास्तव में तो टाइम तो अपने आप निकलेगा ही वो तो। अगर तुम वास्तव में सहज शांत निराकुल अपने स्वरूप की आराधना करके जियो तो रही है अनंत काल यथा तथा से परिणय, अपने सहज आनंदमय जीवन को। अब वो तो काल तो व्यवहार में निकल ही परिणमन होता ही रहेगा, और अपनी पर्याय भी सहज ऐसी ज्ञाता बन करके और अपने सहज स्वभाव का निराकुलता रूप भोग करते हुए जिएगी। इसका नाम है वास्तव में धर्म का जीवन। ऐसा जो है यहाँ पर अज्ञानी जीव ऐसे धर्म के स्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए निरंतर वो तो कुछ ना कुछ उसको काम चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर का परिवर्तन चाहिए, और वो निरंतर आकुलता। और जब ये नहीं हो पाता है, जैसे फिर लकवा वगैरह लग जाए, कुछ और हो जाए, अब पड़ा रहे तो टाइम पूरा नहीं होता उसका, फिर अब क्या करें, समझ रहे ना। और ज्ञानी तो कैसी भी बाहर की परिस्थिति हो जाए, उनको कोई आकुलता नहीं, दिक्कत नहीं, उस परिस्थिति में भी वो ज्ञाता बन करके देखते हैं। किसको? ये दे रहे ना कि पुण्य के और पाप के फल को जानते हैं। क्या देखा? ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता हैं और कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं अभोक्ता हैं। इसलिए वह कर्म को न करता है न भोगता है, किंतु ज्ञान चेतनामय होने से मात्र ज्ञाता ही है। इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है। जो परिस्थिति बनती है उसको मात्र जान लेते हैं। पाप का उदय आए तो, पुण्य का उदय आए तो, और भूमि का अनुसार अभी जो कुछ भी अस्थिरता जन्य जो उनके लिए कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि जीव हैं, मुनिराज हैं, तो मुनिराज भी सविकल्प दशा में क्या करते हैं? 28 मूलगुण आदि का पालन करते हैं, पर साथ में क्या जानते हैं कि ये वास्तव में अपना अभी स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं होने से संजुलन कसाय जन्य अपना ये शुभ राग है। और ये भी वास्तव में अभी जब तक ये राग रहेगा तब तक अभी अपन को संसार में रहना पड़ेगा, तब तक अपन को उतनी आकुलता है और बंद भी है, ऐसा वो जानते। तो उसको भी वो जानते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करते, ऐसा भेद विज्ञान करके जीते हैं। तो इस प्रकार उसको जानते हैं। ज्ञानी कर्म और कर्म फल को मात्र जानते ही हैं, उसके कर्ता नहीं होते वो। तात्पर्य व्यक्ति देखिए, अब निरुपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञानी ना तो कर्म करता है और ना कर्म को भोगता है, ऐसा कहते हैं। ना भी कुब्बदी ना भी वेददी नाणी कम्माई बहुपयाराइम
सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित होने से और अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप के आलम्बन से भरत अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय नय से न करता है और न तन्मय होकर के उसका वेदन ही करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है। तो फिर क्या करता है? तो कहते हैं जानादि पुण्य कम्य फलम बंधम पुण्यम च पापम च। ज्ञानी परमात्म भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप को जानता मात्र है। क्या जानता है? सुख दुख स्वरूप कर्म फल को, प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म बंध को तथा साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को और उससे विपरीत असाता वेदनीय आदि रूप पाप कर्म को जानता है। तो क्या बतलाया यहाँ पर? यहाँ बतला रहा है ये कि ये ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञानी इस संपूर्ण प्रकार के पर और पराश्रित परिणाम आदि न करते हुए अपने ज्ञान स्वरूप, यहाँ जो दिया ना कि वो समस्त परद्रव्य के अवलंबन से रहित होने से और अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप के आलम्बन से भरत अवस्थ निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरण आदि मूल और उत्तर प्रकृति रूप भिन्न भिन्न भेद वाले ऐसे जो है उन क्या करते हैं भेदों को कर्म के क्या करते हैं? न तो करते हैं और न तन्मय होकर के उसका वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, न भोगते हैं उसको। तो इस प्रकार से मात्र जानते ही। हाँ, भरत अवस्था देखो यहाँ पर क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो समस्त परद्रव्य अपन ने शाम को जो पढ़ा था ना संवर का तत्व का प्रकरण, तो संवर तत्व के प्रकरण में पहले जिस आत्मा के अवलंबन से ये जीव क्या करता है? भाव संवर को करता है, अर्थात अंदर में अपने स्वभाव को प्रकट करके राग आदि का भाव करता है। तो ये जो अपना आत्मा है वो कैसा है? वो अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ है। भरत अवस्था उसकी भरी हुई अवस्था है विद्यमान, माने वो उनसे खाली नहीं है, उसमें अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि सब भरे हुए हैं। तो ऐसे उस स्वरूप का जो अवलंबन करता है तो उसकी परिणति में भी निर्विकल्प समाधि रूप में स्थित होकर ऐसा उसको अपने स्वरूप का वेदन होता रहता है। जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में उसको निरंतर अनुभव। तो उसकी परिणति में भी इसी प्रकार का वेदन होता है कि मैं इस रूप हूँ। माने वो परिणति अपने लिए अन्य का तो वेदन करती नहीं है। अब जिसका वेदन करती है तो वो अपने को उस रूप ही जानती मानती अनुभव वर्णन करती है। तो वो अपने को इस प्रकार से पर्याय में ऐसा वेदन करते हुए जीते हैं। ऐसा ये सोचो आप, लोक में जैसे जिस लड़की की शादी जिस पति से हो जाती है तो वो पत्नी वो कैसे ही हो गए, बिना पढ़ी लिखी हुए, अंगूठा छाप हो गए, तो अभी वो अपन को कैसा अनुभव करती है? देखो, डॉक्टर की पत्नी अपने को डॉक्टरनी बाई अनुभव करती है, कलेक्टर की पत्नी अपने को कलेक्टरनी अनुभव करती है। कैसा अनुभव करती है? कलेक्टर की जो शादी हो जाए किसी गरीब लड़की से हो जाए, अब वो जब कलेक्टर के पास आ जाएगी, अब पहले तो वो छोटे मोटे पुलिस वालों से डरती थी, और अब बड़े बड़े जो है उसके ऑफिसर उसके आकर के उसको सल्यूट करेंगे, और वो भी ऐसे ही अनुभव करेगी कि मैं कलेक्टर जैसा अंदर में अनुभव करती है वो। तो मतलब ये है कि जो परिणति जिसका अवलंबन करती है वो उस रूप अनुभव करती है वो।
अभी तक अपन अपने को सुखी दुखी रंग राव कैसे अवलंबन करने से ना, अभी अपन अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं, अवलंबन कर रहे हैं शरीर का, तो अपने को अपन स्त्री पुरुष पाप पुण्य का उदय का अवलंबन कर रहे हैं तो सुखी दुखी। नतर आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, वो ऐसा है कहाँ। तो वो तो परिणति में तुम्हारी जैसा जानते मानते हो वैसा परिणति में वेदन हो जाता है। कैसा होता है? ऐसा सोचो, पानी को जिस बर्तन में डालो तो उस आकार हो जाता है। ऐसे ही अपन परिणति को जिसमें लगाओ वो परिणति उस जैसी अपन को उस रूप होती नहीं है। देखना, पानी जिस बर्तन में डालो तो बर्तन उस बर्तन के निमित्त से उस आकार जैसा हो जाता है वो। ऐसे ही अपने ज्ञान में श्रद्धान आदि में जीव को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जैसे अपन उसी रूप हो गए। तो अभी अपन कोई आत्मा कोई चेतन पने को छोड़ के अन्य रूप तो होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं है। पर इसी का नाम तो मिथ्यात है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप है, तो सुख स्वरूप। और कर क्या रहा है? अपने को अज्ञान रूप शरीर आदि रूप और अपने को धन संपत्ति से सुखी दुखी माने अमीर गरीब आदि रूप और शरीर के निमित्त से बीमार स्वस्थ आदि, तो ये सब उसकी कल्पना ही तो है। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? जैसा है नहीं, मिथ्यात्व। मिथ्या माने झूठापना। तो झूठापना काय में है? स्वरूप में के परिणति में, मान्यता में, ज्ञान में। भ्रम है जी, भ्रम। वास्तव में तो ज्ञान में आत्मा है और परिणति में देखो गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य कहाँ रहता है? अपने गुण पर्यायों में, मय उसमें व्याप्ता है। तो अपनी परिणति में अपने ज्ञान में क्या है? पर है कि आत्मा है। और अपन क्या मान रहे? पर रूप अपने को। इसी का नाम तो मिथ्यात है, इसी का नाम अधर्म है। देखो, धर्म अधर्म में अपन को कछु उठापटक नहीं करना है। अपने ज्ञान में भ्रम को दूर करके, श्रद्धान में भ्रम को दूर करके जैसा अपना स्वरूप है वैसा स्वीकार करके जीना है। इसका नाम धर्म है। अब ये नहीं करके अपन क्या क्या करते धर्म के नाम पे। देखो जितने लोग हैं अब क्या क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पे, आप देखो अज्ञान दशा में क्या कर रहे हैं। देखो जो 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 महापुरुष हो गए, जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी हो गए, हनुमान जी हो गए, तो वे तो मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए, परमानंद भोग रहे। अब उनके नाम पे तुम्हें क्या करने हैं? अपन बोलते ना, राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाक्ष नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी मनोधर ध्यान। कहाँ से मोक्ष भाव मांगी? तुंगी गिरी मांगी, तुंगी है तो तुंगी गिरी, वहाँ से कोटि 99 मुक्ति पयान। कितने मुनिराज गए संगे? 99 करोड़ मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए हैं। अरे भी एक संगे नहीं जाते हैं, उतने से गए हैं उस स्थान से उस काल में। तो इसलिए उसको उस रूप में बोला जाएगा। 608 से तो 6 महीने 8 समय में जाते ही नहीं है ज़्यादा, और एक समय में 108 से ज़्यादा नहीं जा सका। तो मतलब ये है कि वे वहीं से गए हैं, बस इतना है। तो वहाँ से वो अपन उस स्थान को व्यवहार से पवित्र मानते हैं। परमार्थ से तो पवित्र तुम्हारा स्वरूप ही है, बाहर में कोई पवित्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलता। परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन उस स्थान को भी व्यवहार से क्या कहते हैं? पवित्र कहते हैं, पूज्य कहते हैं। परंतु परमार्थ समझो तो, और परमार्थ नहीं समझो तो मूढ़ता है वही। वहीं पर इतने जीव घूम रहे, काका कर रहे होते सब, अत्याचार अन्याय भी कर रहे होते सब, डांगेगिरी भी कर रहे, सब कर रहे भी। तो अब वो स्थान से जाने से कोई पूज्य थोड़ी हो जाओगे। पर जब तक आप तत्वपूर्वक अगर वस्तु स्वरूप नहीं समझो, उससे प्रयोजन नहीं साधो, तो वो व्यवहार भी तुम्हारा फिर क्या होता है? वो परमार्थ की सिद्धि कराने का कारण नहीं बनता है। तो एक रूढ़ी बन जाती वो तो सर। चलो 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 वंदना करें यहाँ पर, कहाँ चलें? और आकुलता होते अभी होते पहुँचे नहीं हो, जल्दी चलो वापस चलो। तो मतलब ये है कि बिना तत्व ज्ञान के आप कहीं भी शांति से जी नहीं पाओगे चैन से। और यदि आपको तत्व ज्ञान है तो जहाँ रहोगे अपने सहज स्वभाव की शांतिपूर्वक जियोगे। इसलिए जहाँ रहो वहीं शांति है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति सदा धर्मात्मा रहता है। कोई स्थान कोई काल उसके लिए बाधित नहीं करता है। सम्यक दृष्टि है, जहाँ भी रहेगा, घर में रहेगा तो वो तो मिथ्या दृष्टि बन के रहेगा क्या? वहाँ ही वेद विज्ञान पूर्वक जिएगा। अपन ये देखो, रामचंद्र जी थे, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तो वहाँ क्या थे? वो दुखी थे कि सुखी थे?
सम्यक दृष्टि थे तो दुखी कैसे, सुखी कैसे नहीं थे भाई। चिन्मूरत दृगधारी की मोह रीत लगा थे हटापाटी, बाहर में कोई परिस्थिति आवे पर अंदर सुखरस, तो वो तो आनंद भोगते हैं जहाँ भी रहें। जितने भी जीव ज्ञानी होते हैं पाप के उदय में उनकी भी बाह्य परिस्थितियाँ तो बनती हैं, अपन देखते हैं। सतियाँ हैं कौन कौन सी, अंजना, सीता, मैना सुंदरी, सब जितनी भी जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सतियाँ थीं, तो क्या किया उनने? अरे सब भेद विज्ञान पूर्वक, ये पाप के उदय में बाहर में तुम्हें दुखी जैसे भी दिखती है पर संगे भेद विज्ञान भी है, इसलिए एकदम एकांत से पूरे उसमें जुड़ करके ऐसे दुखी ऐसे पागल नहीं हो जाते, जानते हैं, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं और जो हो रहा है अब उसमें समता रखते हैं। तो मतलब ये है कि वो धर्मात्मा पाप का उदय हो तो, पुण्य का उदय हो तो, और वन में हो तो, जंगल में हो तो, महल में हो तो, कहाँ धर्मात्मा रहते हैं? सब जगह। सदा देवारी संत के 12 मास बसंत, तो ज्ञानी तो सदा उसके दीपावली है, सदा उसके आनंद का जीवन चलता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं। तो ये बात अपन को यहाँ बताई जा रही कि जो जीव इस प्रकार से अपने ज्ञान में अपने से जुड़ जाता है, श्रद्धान में परिणति में अपने से जुड़ता है, तो वो अपने लिए जीवई रूप अनुभव करता है, चिन्ह मूर्त अनुभव करता है, अन्य रूप अनुभव नहीं करता है। और जो अपने से नहीं जुड़ते वे निरंतर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत है, और अनंत ज्ञानियों का ये कई मत है, सब अपने को चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। देखो ये टेक्निक, एक कला है, सम्यक ज्ञान कला, और ये जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक वास्तव में जीवन तुम्हारा बला है, रो नहीं धोना है, जिंदगी भर रोते रहो। हाँ तो देखो ऐसा है, बैसाखियों के बल पे तुम कब तक टिके रहोगे? जब तक खुद के पैर मजबूत नहीं हो चलेंगे तब तक तुम्हें बैसाखी कब तक काम देंगी। इसलिए हाँ, बैसाखी भी देखो, तुम्हारे बैसाखी अकेले से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर भी कमजोरी अवस्था में बैसाखी होवे, परंतु साथ में तुम्हारे पाँव का बल भी होवे, तब चलोगे तो तुम अपने पाँव से ही ना। इसलिए निचली भूमिका में सास स्वाध्याय ये सब बाहर के व्यवहार धर्म के कार्य भी होंगे, परंतु अकेले बेयूनी की दम पे नहीं, संगे अपने आत्मा का बल भी, श्रद्धान ज्ञान और आंशिक लीनता वाला वो भी चलता है, पर शांति उसी में है। जब तक वो कमजोरी में परावलंबन है उसमें तो आकलता ही है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो सम्यक दृष्टि जीव है वो वास्तव में परद्रव्यों के आलम्बन रहित होने से, माने ज्ञान श्रद्धान में आचरण में वे स्वावलंबन से जीते। परावलंबन तो उनकी जो कमजोरी बसात बैसाखी लेना है वो मजबूरी है। क्या जब उनके अंदर से आत्मबल पूरा पैदा हो जाता है तो संपूर्ण पराश्रय को छोड़ के पूर्ण स्वावलंबन से परम आनंद को भोगते हैं वो। तो ये बात यहाँ पर इस मोक्ष अधिकार के अंत में चूलिका के रूप में आचार्य देव बात सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञानपूर्वक जीते हैं, स्वाश्रय से जीते हैं, वो पर रूप अपने को अनुभव नहीं करते हैं, परावलंबन रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, वास्तव में तभी उनका वो ज्ञानीपना कहलाता है। अन्यथा अगर अपने स्वरूप को अपने ज्ञान रूप अनुभव नहीं करें तो वो ज्ञानीपना नहीं है। ये बात इसमें वही दी है कि परावलंबन से रहित होने से अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप के अवलंबन से भरत अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरण आदि मूल पूर्व के बंधे हुए जो भी कर्म हैं उन सबको वो जानते तो हैं, परंतु उसके वो कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं, उसके स्वामी नहीं बनते हैं, ज्ञाता रहते हैं उसके। उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय न से न करता है, न तन्मय होकर वेदन करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है। तो फिर क्या करता है कि ज्ञानी परमात्म भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, भावना यहाँ कोरी भावना नहीं लेना है, भावना माने क्या, भावना के वो अपने शुद्ध उपयोग स्वरूप लीनता रत्नत्व है, कितने नाम बतलाए थे उसने, तो वो सब वो समझ लेना। यहाँ कोरी अकेली भावना नहीं लेना है, यहाँ तो अपने स्वरूप की लीनता वाली स्थिरता लेना है। वस्तु स्वरूप से जानता मात्र है, क्या जानता है, सुख दुख स्वरूप कर्म फल को
क्या करता है वो? पुण्य पाप के फल को उदय आने पर जानते हैं, पर उसमें एकत्व बुद्धि करके दुखी सुखी नहीं होते हैं। उपदेश में तो अपन को यही कहा है, क्या कहा है? पुण्य पाप फल माय हरख बल हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपज बिन से थिरथाई। ये तो सब पुद्गलों का कार्य है, इसलिए इसमें तुम हर्ष विषाद मत करो, किसी प्रकार से मात्र अपने से भिन्न जान करके सहज रहो। तो इस प्रकार प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म को तथा साता वेदनी आदि शुभ आयु नाम गोत्र और रूप पुण्य कर्म को और इनसे विपरीत असाता वेदनी आदि सभी पाप कर्म के उदय को भी, कर्म आदि को भी जानते हैं, मात्र उसके कर्ता भोक्ता आदि नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें देखिए, अब प्रश्न होता है आगे, प्रश्न होता है कि ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, यह कैसे हो सकता है? अब उसका दृष्टांत देकर खुलासा करते। अब इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक आचार्य स्पष्टीकरण देते हैं। तो देखिए गाथा, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, लोग इसको बहुत, जैसे आचार्य देव ने इसके ऊपर भी देखो क्या है, ये तो जो दो गाथाएं हैं, ये तो है मोक्ष अधिकार की चूलिका, और इस मोक्ष अधिकार की चूलिका के ऊपर भी फिर इन्होंने क्या किया, विशेष लिखा हुआ है। तो विशेष के अंतर्गत जो है सब, उसके अंतर्गत इन्होंने सब कि जीव को मोक्ष होता है तो 5 भावों में से किन भावों से होता है, वो पूरा का पूरा बहुत विशेष स्पष्टीकरण किया है। तो वो अलग चूलिका है, वो 320 गाथा की टीका तो अलग है, और फिर इस पूरा का पूरा प्रकरण का अंत में वो एक चूलिका लिखी है पूरे, तो वो हाँ उसकी सारांश रूप में वो है। तो उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अपन देखेंगे। देखिए अभी तो अपन 320 नंबर की देखिए गाथा दृष्टांत देकर खुलासा करते हैं। दिट्ठी जहि विणाणम अकार्यम तह अवेदयम चेवे, जान दिया वंद मुखम कम उदयम निज्जरम चेवे, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक याहू, जाने कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों मोक्ष को। देखिए क्या कह रहे, पढ़िए संजय। कहाँ पढ़ रहे, पहले अभी गाथार्थ पढ़ना है। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु देखता ही है। उसी प्रकार ज्ञान अकारक तथा अविरत है, और बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। काय का दृष्टांत दिया, आँखों का दिया कि आँखें जैसे सबको देखती जानती हैं, परंतु किसी को करती भोगती नहीं है। उसको क्या करती हैं, वो देखती जानती हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर बन रहा है, मकान बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो आंखें कुछ करती हैं, क्या करती हैं, देखती हैं। ऐसे अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव कैसा है, मात्र जानने दे, मात्र जानने का काम है, ऐसा ही है। और वो ही ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, तो वो ही ज्ञानी करता है। सिर्फ मात्र क्या करता है, सबको कर, किसको, कर्म को, बंध को, उदय को, निर्जरा को, मोक्ष को, सबको मात्र दिखता ही जानता है, बस नेत्रों के समान। तो देखिए टीका में देखिए, जैसे इस जगत में ये दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने, देखने, भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न उड़ता है और न उठता। यदि ऐसा न हो तो अग्नि को
नीचे संदुक्षण का दिया है। अग्नि जलाने वाला पदार्थ, अग्नि को चेताने वाली वस्तु। अग्नि का कर्तव्य जलाना और लोहे की गोले की भांति अपने को नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्लभ होना चाहिए। अर्थात यदि दृश्य पदार्थ को करता और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता होता नहीं। अब यहाँ इस दृष्टांत को मैंने सिद्धांत पर घटित करके बता रहे। देखो इससे क्या है, दृष्टांत से और दृष्टांत देने से क्या होता है, अपन को अनुभूत है। ये सब जो चीज़ अपने अनुभव में आ रही है तो उस अनुभूत चीज़ से अपन को अननुभूत चीज़ के ऐसे कैसे हो सकता है, उस पर जो अपन को ऐसा संदेह होता ना, तो दृष्टांत से वो बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब ऐसा ये होता है तो ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बात अपन को वहाँ पर उसकी इस प्रकार की सिद्ध हो जाती है। माने उस दृष्टांत से, अनुभूत दृष्टांत से जो सिद्धांत बताना है, मूल में अपने लिए समझना सिद्धांत है कि जैसे नेत्र जो हैं मात्र देखते ही हैं, वो देखे हुए पदार्थों को करते भोगते नहीं है। क्या नहीं करते वो करते भोगते नहीं है। ऐसे ही ज्ञान भी क्या करता है, ज्ञान भी पदार्थों को मात्र जानता है, वो किसी को करता भोगता नहीं है। तो ये प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप ही है। तो अपन इसका मतलब अपना स्वभाव ही किसी को करने धरने का नहीं है, भोगने का नहीं है। करने धरने का जानना मानना, इसी का नाम मिथ्यार्थ है, अज्ञान है। करता था देखो, अपन करते धरते तो कुछ है ही नहीं है, समझ रहे। अपन को हो जाने पर ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे हमने कर दिया। अगर तुम करते हो तो बताओ तुम कितने विकल्प करते हो, कितना कार्य करने की सोचते हो, कितने होते उसमें से? जो होने होता है तो उस पर क्या करता है, उस पर अहंकार कर लेता है, मैंने किया। और नहीं होता है तो सोचता क्यों नहीं होगा, अब नहीं होना था भैया, आपको ऐसे ही होना था, तो ऐसा मान लेता है। तो ये जीव की वास्तव में तो उसके करने का स्वभाव है ही नहीं किसी को, और किसी को भोगने का स्वभाव है ही नहीं। अब ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक अच्छा। और क्या है अपना काम, क्या है अपना आत्मा का स्वभाव क्या है, सहज जानना। इसको जानूँ उसको जानूँ ऐसा नहीं है। तुम सोचोगे जानना अपना काम है तो अपन जाके किसी की दुकान पे खड़े हो जाए और अपने जाना तेरे में क्या भैया क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे, हमारा स्वभाव है। तो तुम यहाँ से आगे जा रहे हैं, क्या खड़े हो, तुम्हारा जानना काम है तो हमारा भी सिर फोड़ दे, वो तुम्हारा काम है। तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे तो देख रहे हैं कि चोरी मोरी करने का तुम्हें है? तो मतलब क्या, सहज जानना। जो ज्ञान सहज आ जाए ज्ञान में, वो अपने लिए ज्ञान में जानने में आ गया। अब उसमें कोई न राग करना, न द्वेष करना, न मोह करना। भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, पर वो न मोह कर रहा है न राग। और अपना भी जो ही स्वभाव है। अपन भी क्या करते हैं, अपन भी जानते ही देखते हैं, परंतु अपन ऐसा मानते नहीं। क्या करते हैं अपन सोच रहे जैसे अपन ये सब अपना हो, अपन सब कर रहे हो इसके बिना। अब अपन जैसे यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी अपन को चिंतन अभी इसका चल रहा है, अभी अपन को ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है, परंतु अंदर धारणा में मिथ्या धारणा जो बैठा रखी है ना, जो धर्म को काम आए, और अपनों काम अब जो का झूठा पटक करना, ये सब अपना काम है। तो यहाँ अभी इतने से निकलेंगे नहीं, और जल्दी चलो अपनों काम करें। अब आकोलता वहाँ, अब संकल्प विकल्प। अब जिस ये क्या है, ये देखो अब अपन ये विचार कर सकते हैं तो क्या करे थे, बैठे थे में घरे नहीं आएंगे क्या। ज़्यादातर क्या है, आदमी को ऐसी भ्रांति खड़ी होती है। देखो भाई, निचली भूमिका में ज्ञानी भी घर जाते हैं, बाहर कार्य करते हुए दिखते हैं, पर साथ में उनके क्या है, दृष्टांत दिया है कि जैसे नौकर पैसा नहीं है, मजदूरी करता है, दूसरों के यहाँ काम करता है, परंतु साथ में क्या जानता है, काम तो करता है नौकर, मालिक बैठा हुआ है, सारे कपड़े उठाएगा, जमाएगा, ग्राहकों को देगा, पैसा लेगा, वो सब। और उसके अंदर क्या है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सब उनका काम कर रहे हैं हम।
समझ रहे ना। और वो मालिक कुछ नहीं कर रहा है और उसके दिमाग में सब है कि जी काम सब हो रहा है। मिथ्या दृष्टि बाहर में कुछ नहीं करे तो भी पर का स्वामित्व करते दिमाग में है उसकी। तो ये जो है, और ज्ञानी क्या है, बाहर में निचली भूमिका में बाहर के काम उदय प्रमाण करते दिखें, परंतु किसी में भी उनका एक परमाणु मात्र में भी अपनत्व नहीं होता। जैसे वो गुमास्ता अगर मालिक का 1 रुपया भी या एक कोई चीज़ अपनी माने तो वो गुमास्ता चोर बन जाएगा, वो गुमास्ता गुमास्ता नहीं रहेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी किसी को अपना जाने माने तो वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, सम्यक दृष्टि नहीं। तो बाहर में प्रवृत्ति करना अलग चीज़ है और उसमें एकत्व ममत्व करके जीना अलग चीज़ है। तो सम्यक दृष्टि जीव निचली भूमिका में बाहर तुम्हें सब ये करते हुए दिखेंगे। यही से तो लोग कहते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, अब उनको अंदर का मर्म समझते नहीं है, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टि हो गए माने तुम बस सब छोड़ छाड़ के जंगल चले गए माने तो सम्यक दृष्टि हो। और अगर तुम इतने घर पे हो 6 घंटे के अधिपति, अरे वाह खूब खाओ भोगो, बड़े सम्यक दृष्टि बन गए हैं। तो मैंने लोगों, अब देखो ये नहीं सोचते हैं कि सम्यक आत्मा में अनंत गुण हैं, एक एक गुण का कार्य अलग अलग है। पूर्ण रूप से निर्वृत्ति करके भीतराग दशा प्राप्त हो जाना वो चारित्र का कार्य है। ज्ञान का काम तो जैसा है वैसा जान करके और अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानना और पर को पर रूप जानना, ज्ञान का काम तो इतना है। श्रद्धान का काम अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जान मान करके उसकी प्रतीति निरंतर करना। और आचरण देखो ऐसा है कि जब ज्ञान श्रद्धान में समीचीनता आती है तो अनंत गुणों में समीचीनता आती है, पर एक साथ सब में समीचीनता आ जाए, पूरी आ जाए, वो नहीं बनता है। समझ रहे ना। तो अब चारित्र में जब तक पूर्ण लीनता नहीं होगी तो उसके अंतरात्मा के 3 भेद किए, उत्तम मध्यम जगन त्रिवेद के अंतरात्म ज्ञानी। तो अभी जब तक अविरत दशा है तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव अभी बाहर में रहेगा, परंतु देखो बाहर में रहना अलग चीज़ है और उसमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, सुख बुद्धि होना अलग चीज़ है। तो ज्ञानी बाहर में तो अभी निचली भूमिका में रहेगा, पर किसी एक परमाणु मात्र को भी अपना, उसके जीवन में अगर वैराग्य नहीं है, देखो सम्यक दृष्टि के जीवन में ज्ञान वैराग होता है और उसके जीवन में अगर कसाय रहित जीवन नहीं है, बिल्कुल भी एकांत से अकेले जानकारी कर ली और बिल्कुल स्वरूप की स्थिरता जी नहीं रहा, तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। शक्ति प्रमाण तो वो अपने स्वरूप की आराधना करता ही है, परंतु जितना भी वो स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा है उसके मतलब उतनी कसाय के रूप में बाहर प्रवृत्ति दिखेगी, परंतु उसमें ना तो उस कसाय को अपना धर्म मानेगा, करने लायक मानेगा, और ना वास्तव में बाहर के कार्यों में एकत्व ममत्व करेगा। क्या करेगा कि भैया ये सब संयोग है, संयोग संयोग है। सम्यक दृष्टि के अनेकांतात्मक ज्ञान होता है तो संयोग को संयोग जानेगा, आश्रव को आश्रव जानेगा, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानेगा, मानेगा, उसकी साधना करेगा। अब जितनी जितनी स्थिरता नहीं है उसको भी जानेगा वो। तो ऐसा उसके जीवन में संतुलन होता है, किसी प्रकार की कोई खींचातानी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे नेत्र ज्ञान का काम जानने देखने का है, ज्ञान का काम करने धरने का नहीं है। समझ रहे ना। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं तो वो सबको जानते हैं और अपने जीवन में कितनी स्वरूप की स्थिरता हो रही इसको भी जानते हैं, और जितनी अभी अस्थिरता है उसको भी जानते हैं, पर उस अस्थिरता को दूर भी करना चाहते हैं। देखो ज्ञान में अगर आश्रव भावों को हे रूप में नहीं जानते, अकेले मात्र जानते ही हैं, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ रहे ना। अगर परिणति में होने वाले रागादिक को हे 7 तत्वों का अगर ज्ञान में सम्यक श्रद्धा नहीं है, ज्ञानी के बता ना रागादि प्रकट जी दुख देन, तो अज्ञानी तो उनको सेवत गिनत चैन, और ज्ञानी क्या करता है, राग आग दहे सदा, तो उसको तो आग माने आकुलता रूप जानता है, दुख का कारण जानता है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत उससे निवृत्ति करने के लिए सावधान रह करके प्रवृत्ति करता है। अगर ऐसा हे गे स्वापर हे गे उपाधि रूप में सब नहीं जाने तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं हो, आश्रमों में प्रवृत्त हो, आचार्य कहते हैं हम उस ज्ञान को ज्ञान मानते नहीं हैं। तो आश्रमों से निवृत्त होता है वो भेद, माने पहले तो अपने स्वरूप से उसको भिन्न जानता है, और चारित्र में शक्ति प्रमाण स्वरूप स्थिरता करके उतनी भीतरागता, और जितनी अस्थिरता है उसमें बराबर सावधान रह करके निर्वृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील होता ही है नियम से। बैराग में क्या लेंगे, बैराग में अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक 4 कसाएं हैं, तो उसमें से कम अनंतानंदी कसाय का भाव हो गई होगा बैराग में।
माने उसके जीवन में वीतरागता होगी होगी। कितनी गई, अब गुणस्थान प्रमाण है। अनंतानंदी कसाय गई, अप्रत्यख्यान गई, प्रत्यख्यान गई, अब जितनी जितनी जाएगी उतना उतना वैराग जीवन में आएगा उसके। अब राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य उसके जीवन में नहीं पाए जाएंगे, और झपट्टे मारने वाली ऐसी तीव्र वृत्ति उसकी बाहर में नहीं पाई जाएगी। उसके जीवन में बड़ा संतुलन पूर्वक जीवन जिएगा। देखो, उदय प्रमाण पाप के उदय, अन्याय नीति का प्रतिकार करते हुए तो लड़ाई युद्ध करते हुए भी दिख सकता है। वो बाहर से तुम उसकी प्रवृत्ति से अनुमान नहीं कर सकते, वो तो अंदर से उसके जीवन में जो अनंतानंदी गई, तो अगर वो बाहर में लड़ाई झगड़ा करेगा तो न्याय नीति के लिए करेगा, अन्याय नीति पूर्वक के कोई कार्य नहीं कर सकता है। वो कि गलत काम भी करे और उसका पक्ष भी ले, वो ऐसा नहीं करेगा। वो न्याय नीति का पक्ष लेते हुए बाहर में कदाचित लड़ते हुए दिख सकता है, झगड़ते हुए दिख सकता है, पर साथ में ये भी जानता है कि वास्तव में जैसे रामचंद्र जी थे, उनकी पत्नी को हरण करके ले गए, कौन? रावण। अब उनसे कहा कि भाई देखो ये कार्य योग्य नहीं है, आपको पत्नी हमारी वापस करो। नहीं, हम करेंगे। तब क्या किया उनने? जरूरत पड़ गई, युद्ध किया, लाखों लोग मर गए। कहते रहे कि देखो हमें अभी भी नहीं लड़ना, अभी छोड़ दो, अभी हमें इसी बीच में से हम छोड़ देंगे। परंतु ये कहते, इनको भी अब ये तो महसूस हो गया कि अपन को तो छोड़ना तो पड़ेगा। और क्या सोचा इनने कि अगर बीच में छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि डर गए, तो मान कसाय में मर गए भी। समझ गए ना? ये तो उनने महसूस कर लिया कि अपन को इनको दे देना है, पर कब? जीत करके। पहले जीतेंगे और बाद में, जैसे अपन अपनी इंडिया की नीति है ना कि दूसरे देश को जीत भी लिया और बाद में वापस कर दिया कि चलो अब जो है ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके का उनका ये भाव आ गया। पर ज्ञानियों को ऐसा नहीं होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति स्वीकार कर ले गलती, तो तत्काल जहाँ के तहाँ हमको ये कार्य नहीं करना है, लड़ाई झगड़े सब बंद। तो इसलिए जो है, जब तक जीव को इस प्रकार से भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में यथार्थ रूप में ज्ञान वैराग होते ही नहीं है। तो जितना जितना स्वरूप स्थिरता है, उतना उतनी कसाय उसकी चली जाती, उतना उतना वैराग, और जितनी जितनी अस्थिरता है उतना उतना भी परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए उसके जीवन में आत्मज्ञान और कसाय रहित वैराग, जितनी कितनी कर रहा वो स्थिरता, अब वो उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से ज्ञानियों के जीवन में ऐसा जो भेद विज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में उसकी अनेकांत रूप प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार वास्तव में ज्ञान तो सब कुछ जानता ही है, जो कुछ भी परिस्थिति है वो करता धरता नहीं है किसी का। चारित्र में प्रवृत्ति होती है, श्रद्धान में प्रवृत्ति होती है। अब ज्ञान में तो सम्यक को मिथ्या जानना होता है। तो जब सम्यक ज्ञान हो गया तो जो जैसा है उसको वैसा जानकर, और साथ में ये भी जानता है कि अपनी परिणति में अभी जितनी जितनी अस्थिरता है वो आश्रव भाव है, दुख रूप है, इसलिए उसके छोड़ने के लिए ज्ञान में बराबर भेद विज्ञान करके यथार्थ प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने, वेदने, भोगने में असमर्थ होने से कर्म को ना तो करता है ना वेदता अर्थात भोगता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला, जानने का स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को, मोक्ष को और कर्म के उदय को तथा निर्जरा को मात्र जानता ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। साथ में स्वा पर हे उपादेय, ये सब उस रूप में ही जानता है वो। अकेला मात्र कोरा जानना, शुष्क ज्ञान जानना वाला नहीं। जीवन में उसके रागादिक से निवृत्ति पूर्वक का जानना होता है। और क्या है, जितना जितना अभी उसकी परिणति में अशुद्धता चल रही है उसको हे रूप में जानता है वो। तो ये जब ही वो सम्यक ज्ञान है। और अगर ऐसा नहीं जाने तो वो सम्यक ज्ञान ही नहीं है, शुष्क ज्ञान है पूरा। तो इस प्रकार से ये 320 गाथा में आत्मा वास्तव में ज्ञाता दृष्टा है, पर का कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा ज्ञान में जब जिसकी प्रकट हो जाता है तो वो निरंतर पर का कर्तृत्व स्वामित्व अपने जीवन में नहीं रहता है। श्रद्धान में अपने स्वरूप का ही स्वामित्व रहता है, अपनत्व रहता है, इसके अलावा और किसी का नहीं। और स्वरूप में स्थिरता जितनी जितनी करता जाता है उतनी उतनी चारित्र में उसकी अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता, शांति, सहजता आती जाती। तो इस प्रकार से ये इसकी टीका हुई। आगे भावार्थ आदि है, बहुत खुलासा, इस भावार्थ में भी बहुत खुलासा किया है, इसको अपन बाद में देखेंगे। कोई देर नहीं।
जो अपन ने में पढ़ो अभी चलो। हस्त युगल जिन बर कहें, पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि तेहि, भ्रमण चतुर गति होए। आते कर पे कर धरि राजे, जिन बर झल के शांति अपार। ज्ञानी जन घातिया कर्म के फल को, जो कि लता, लकड़ी, हड्डी और पत्थर के समान होता है, अघाती कर्म के फल को, जो पुण्य कर्म का फल है, उसमें गुड़, खांड, मिश्री और अमृत के समान उसका फल आता है। अघाती कर्म के पाप रूप जो फल है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल जो उसका फल आता है, उसको मात्र जानता है, करता धरता नहीं है। दृष्टांत रूप गाथा बताई, जिस प्रकार से नेत्र पर पदार्थों को करता नहीं है, जिस प्रकार से लोहे का पिंड अग्नि में तप्त होकर उसको भोगता है, अर्थात वैसा आत्मा ज्ञानी भोगता नहीं है। इस प्रकार से आज उस कर्तृत्व भोक्तत्व के संबंध में दृष्टांत रूप गाथा। महिमा जिनागम की अपूरब है, अहो किम कह सकूं। देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजातम को लखूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूँ। कर नमन मन बचकाए से, सम भाव धर सब दुख नस।